तो दोस्तों फाइनली बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म औरों में कहाँ दम था आज सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आप लोगों से कह सकता हूँ अपनी ज़ुबानी कि भैया इतनी धूप में मैं क्यों इस फिल्म का रिएक्शन आप लोगों को दे रहा हूँ। तो इसका कारण भाई पावर है यार, पावर। पहले तो इस फिल्म को देखने के लिए मुझे काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि इस फिल्म को जिस तरह का एडवांस बुकिंग मिला था ना, उसको देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि शायद ही इस फिल्म का शो आज रन करे, यानी कि ऐसा लग रहा था कि भैया शो कैंसिल ना हो जाए। लेकिन भला हो कुछ लोगों का, मतलब 3-4 लोगों का, कि भैया वो इस फिल्म को देखने के लिए आ गए और उसकी वजह से ये फिल्म चल पड़ी। और फिल्म जब चली तो मुझे उम्मीद थी कि भैया इस फिल्म में हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जिसको देखकर मैं ऑडियंस को बताऊंगा कि भाई अगर आप लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा है और देखने का प्लान बना रहे हो तो भैया आप इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में ज़रूर आओ। लेकिन भाई ऐसा मौका इस फिल्म ने मुझे दिया ही नहीं है। तो भैया मैंने ये बात क्यों कही है इस फिल्म को लेकर, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। क्योंकि धूप ज़्यादा है तो ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं ले जाऊँगा, आप लोगों को मोटी मोटी बातें बता दूँगा कि भाई क्यों इस फिल्म को लेकर मैंने ये बात आप लोगों से कही है। तो देखिए, इस फिल्म को लेकर हमें उम्मीद यही थी ना कि भैया इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर हैं यानी कि नीरज पांडे, वो अपने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम सभी को हमेशा अचंभित करते हैं और उनकी फिल्मों का जो स्टोरी लाइन होता है वो इतना कसा हुआ होता है कि वो आपको कुर्सी छोड़ने का मौका देता ही नहीं है। लेकिन भाई इस बार पूरा लिंक से हटकर ही नीरज पांडे ने एक नया एक्सपेरिमेंट कर दिया है मेरे भाई। उनकी फिल्मों का जोनल क्या होता था, ड्रामा, एक्शन और उसके साथ थ्रिल। लेकिन भाई ये तीनों एलिमेंट उनके इस फिल्म से आउट है। हाँ, बोल सकते हैं कि ड्रामा जो है वो इसमें है लेकिन रोमांटिक वे में है, यानी कि भैया पहली बार अपने जोनल से हटकर भैया नीरज पांडे ने कुछ बनाने की कोशिश की है। और उनकी यही कोशिश जो है वो गलत साबित हो रही है मेरे भाई। अगर विंड का आवाज़ ज़्यादा आ रहा होगा तो भैया आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि हवा बहुत ही तेज़ बह रही है, मौसम बहुत ही औसम बना हुआ है। तो भैया इसी वजह से मैं सोचा कि भैया अंधेरे में वीडियो बनाने से अच्छा है कि छत पर चलकर इस मौसम का आनंद लेते हुए आप लोग को इस फिल्म का रिएक्शन दे। तो क्यों मैं कह रहा हूँ कि नीरज पांडे इस बार असफल साबित हुए हैं डायरेक्शन में, तो इसका कारण ये है कि भाई वो एक रोमांटिक कहानी तो लेकर आए हैं, लेकिन उनकी ये रोमांटिक कहानी जो है ना वो 90 के दशक के आसपास की नज़र आ रही है। यानी कि फिल्म की कहानी ऐसी है कि इसको देखकर मैं आप लोगों से ये बात बहुत ही आसानी से कह सकता हूँ कि इस फिल्म में आपको ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भैया एक यूनिक लव स्टोरी लेकर आए हैं नीरज पांडे। यानी कि भैया बिल्कुल पुरानी घिसी पिटी कहानी है ये, बिल्कुल पुरानी घिसी पिटी कहानी। ऐसी कई कहानियाँ हम लोगों ने देख ली है कि भाई एक लड़का अपने प्यार को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, अपने कैरियर को बर्बाद कर सकता है, अपना सब कुछ छोड़ सकता है। ये 90 के दशक की ही फिल्मों में होता था। फिल्म की कहानी वसुधा और कृष्णा के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए फिल्म की कहानी पर हम लोग आते हैं। वसुधा और कृष्णा जो हैं वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और दोनों एक ही चौल में रहते थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहते थे, एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहते थे। लेकिन इनके लाइफ में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। अब ये ट्विस्ट भी अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो आप यही बात कहोगे कि आपने कहानी खोल दी। और वैसे भैया ये ट्विस्ट जो है वो ऑलरेडी हमें ट्रेलर में देखने को मिल चुकी है। यानी कि भैया कुछ लड़कों से दुश्मनी हो जाती है कृष्णा की, और कृष्णा से बदला लेने के लिए वो लड़के जो हैं वो वसुधा के ऊपर में अटैक करते हैं। और वसुधा की जान बचाने के लिए, उन लड़कों को सबक सिखाने के लिए कृष्णा जो है वहाँ पहुँच जाता है और कृष्णा के हाथों से 2 लोगों का मौत हो जाता है। यानी कि उनकी वो हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वो चला जाता है उम्र कैद में, यानी कि उसको जेल की सज़ा हो जाती है। और जब उसकी जेल में सज़ा हो जाती है तो हम लोगों ने ट्रेलर में ये बात देखी ही है और आप लोगों ने भी देखी है कि भैया वसुधा यानी कि तब्बू, जो कि भैया पहले सही मंजरेकर उसका रोल कर रही थी यंग वाला, और शांतनु जो थे वो यंग में कृष्णा का रोल कर रहे थे। तो भाई तब्बू की शादी हो चुकी है और तब्बू जो हैं वो अभी भी अजय देवगन को नहीं भुला पाई हैं। यही कहानी है। अब ये दोनों क्या अंत में मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं, इस बात को समझने के लिए आपको इस फिल्म को देखने जाना पड़ेगा सिनेमाघरों में। इस फिल्म को लेकर अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूँ कि भैया इस फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट हाफ देख सकते हो, लेकिन सेकंड हाफ इस फिल्म का इतना ड्रैगी है
कि जिसको देखकर आप ये बात बोलोगे कि भैया कहाँ आके फंस गए यार। मतलब कि इस फिल्म की कहानी के लेंथ को भी लेकर मैं आप लोगों से बात कह सकता हूँ कि भैया 2 घंटे 25 मिनट की ये फिल्म है, लेकिन इस फिल्म के कई सारे सीन्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि ये सीन्स अगर थोड़े से छोटे होते तो ये फिल्म थोड़ी सी अच्छी हो सकती थी। लेकिन पता नहीं नीरज पांडे ने ये एक्सपेरिमेंटल मूवी बनाया है, या फिर मैं नीरज पांडे को लेकर ये बात कहूँ कि भैया उनको भी मेरी ही तरह, मुझे भी 90s के दशक की फिल्में काफ़ी पसंद है, उनको भी शायद 90 के दशक की ही रोमांटिक फिल्में पसंद होगी, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल मूवी बनाई कि भैया आज के डेट में जो फ्यूज़न वाला लव स्टोरी आप लोगों को देखने को मिल रहा है उससे हटकर हम आपको 90 के दशक में लेकर जाते हैं। अब उनका ये एक्सपेरिमेंट लोगों को कितना पसंद आता है ये तो शाम तक हमें पता चल जाएगा, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन पब्लिक का आ रहा है इस फिल्म को लेकर, मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भैया अजय देवगन के लिए ये एक और बुरी खबर हो सकती है कि उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शायद वैसा कमाल ना कर पाए जैसा कि उनकी इस साल की फिल्म शैतान ने किया था। तो ओवरऑल फिल्म की कहानी हम कह सकते हैं सो एंड सो है, 90 के दशक के लोगों के लिए है ये फिल्म, और जिनको अजय देवगन का टिपिकल रोल पसंद है यार, वो रोमांटिक वाला अंदाज़ उनका जो हुआ करता था 90 के दशक में, वो बात उनको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। और तब्बू ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन भाई कन्फ्यूज़न वाला लव अभी चलता भाई, कंक्लूज़न वाला नहीं। तो चलिए ऑडियंस अब इस फिल्म को लेकर क्या कहेगी। अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि भैया मुझे ये फिल्म कैसी लगी, तो भैया मैं बोलूँगा कि इस फिल्म को कि ठीक ठाक थी, और इस फिल्म को मैं बहुत ही मुश्किल से 2 स्टार देना चाहूँगा। दुख से ये बात कह रहा हूँ, उम्मीदें तो इस फिल्म से काफ़ी थी कि भैया इस फिल्म के माध्यम से एक ज़बरदस्त सस्पेंस थ्रिल से भरी हुई रोमांटिक स्टोरी देखने को मिलेगी, क्योंकि भैया इस फिल्म के डायरेक्टर नीरज पांडे थे, लेकिन भाई सारी सोच पर पानी फिर गया बाबू। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंट रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।